YouTube एवं Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी इस मंडली के साथ मेरा आप सबको सादर जय सिया राम। मुझे कथा गाते गाते लगभग 13 वर्ष हो गए। 13 वर्षों से भगवत कृपा से मैं कथा गा रहा हूँ रघुनाथ जी की। मन में एक भाव रहता था कि कभी न कभी तो काशी में कथा गाने का अवसर मिलेगा। दो 2019 में एक शाम राम जी के नाम काशी से जैसे आप आजमगढ़ रोड पर जाते हैं तो उदयपुर पड़ता है। 2019 में राम नाम एक शाम प्रभु श्री राम के नाम शिव विवाह की कथा हम लोग गाए। उसके बाद 2022 में 21 में क्षमा करिएगा, इतना कहाँ याद रहा। 2022 में जनवरी महीने में उसी उदयपुर में 9 दिन की राम कथा गाए। बाबा सोचे कि उदयपुर तो वरुणा जी के उस पार है, वरुणा के उस पार गाने से काम नहीं चलेगा, इस पार आओ। और संयोग देखिए कथा हुई तो श्रावण मास में, और दूसरा संयोग देखिए महासंयोग श्रावण मास में भी आज से श्री पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। उस अवसर पर हमारा पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा। कहते हैं 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है, कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक जो तपस्या का फल प्राप्त है, वो इस पुरुषोत्तम मास में एक दिन तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मण गायत्री का जप करते हैं, 1 लाख ब्राह्मण गायत्री जप करने का जो फल है 1 लाख बार। इस पुरुषोत्तम मास में एक बार जपने से 1 लाख गायत्री जप का फल प्राप्त हो जाता है। अगर पेज है कोई पेज बनाया आपने कोई? पेज तो नहीं है मेरा। पेज से होता है बट स्टिल भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र। वो लाइफ ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। अलग अलग संप्रदाय में द्वादशाक्षर मंत्र भिन्न भिन्न है। जो भी आपको सद्गुरु से मंत्र मिला, पुरुषोत्तम मास में केवल एक बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर लीजिए, 1 करोड़ बार जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। और हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं। उसी पुरुषोत्तम मास में श्री रामचरित मानस के रचयिता भूत भावन भगवान शिव की नगरी काशी में बैठकर, और आपसे कहें आप लोग द्वितीय श्रेणी के श्रोता हैं, फर्स्ट क्लास बोगी में श्रोता के रूप में केवल और केवल भगवान विश्वनाथ बैठे हुए हैं। वही इस कथा के प्रधान श्रोता हैं। भगवान विश्वनाथ, भगवान संकट मोचन अनंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी, और इन दोनों के बीच में पतित पावनी मां गंगा जी विद्यमान है। यही तीनों इस कथा के मुख्य श्रोता हैं। कथा को सर्वत्र हम लोग आते हैं, लेकिन मैं अपना सौभाग्य आपको बताऊं। देखिए, आपका क्या सौभाग्य ये आप जानिए। दूसरे की प्रशंसा करनी अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की प्रशंसा करने से पहले अपनी प्रशंसा नहीं, अपने सौभाग्य को देखने का स्वभाव बनाइए। अच्छा सौभाग्य देखिएगा तो अच्छा हो। पुरुषोत्तम मास में आज से लेकर 26 जुलाई तक हम लोग काशी में कथा गाएंगे, और उसके बाद 29 जुलाई से 6 अगस्त तक दूसरे ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वरम में जाकर उनको कथा श्रवण कराएंगे।
कथा प्रारंभ करूं उससे पहले मैं कथा की महिमा आपको सुनाऊं। आज हम आपको भूत भावन भगवान शिव की विवाह की कथा सुनाएंगे। और इतना मेरा अपना विश्वास कहता है कि विवाह तो बहुत देखे सुने होंगे आप, लेकिन आज जो विवाह आप सुनेंगे ये विवाह जीवन की आखिरी सांस तक आपको स्मरण में बना रहेगा। पूज्य महापुरुषों की उपस्थिति है हमारे आपके बीच में। कथा की महिमा हमारे पूज्य महाराज श्री हमको सिखाए। कथा की महिमा क्या है? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे कहिए, किसे? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। एक नहीं 100 जन्म जन्म की कथा हो गए। विश्राम सकल जनरंजनी राम कथा कलि कलुष विभूषणी। बुध विश्राम सकल जनरंजनी राम कथा कलि कलुष। इसे सुनकर तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर जता श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कथा की महिमा सुनाए। महामोह महेश विसारा राम कथा धारिका महामोह महेश विसारा राम कथा धारिका राम कथा शशि किरण समाना
राम कथा कलित टपक उठाए, सादर सुन मेरे राजकुमारी। राम कथा कलित टपक उठाए, सादर सुन मेरे राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारे, संसद हर पुरारी हारे। राम कथा सुंदर करतारे, संसद हर पुरारी हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर कथा जय जय राम कथा, यही है राम। महापुरुष कहते हैं कथा को यदि पलट दीजिएगा तो क्या होगा? कथा उल्टा करिए, था यानी थकान। कथा श्रवण करिएगा तो कथा जीवन के थकान को समाप्त कर देगी। यही कथा देखिए, हम नहीं सैकड़ों वर्षों से एक ही कथा को महापुरुष गाते आते रहे, लेकिन वह गाते गाते कभी राजन बोर भय तो सुनते सुनते कभी आप बोर भय। क्यों? यदि कोई दूसरे को छोड़िए, यदि हम ही आपके घर रोज आवे एक ही बात बतावे कि जन्म से लेके अब तक हम का किए, एक ही कहानी रोज सुनावे, आप कितने दिन सुनिएगा? 5 दिन, 10 दिन, 11वें दिन जैसे बेल बजेगा, लड़के से कहेगा मेरे तो घर में नहीं है। महाराज सुना के हमारा टेंशन बढ़ाएंगे।
जीव की कथा व्यथा बढ़ाती है, वो जगदीश की कथा व्यथा को समाप्त कर देती है। देखिए सबके पास कोई न कोई गाड़ी है ना? अरे ना फटिया तो साइकिल ही होगा। हमारे कलकत्ता में हम जब पढ़ते थे कक्षा 10 तक तो साइकिल से जाते थे। कि हमारा संगतियां हैं, काशी आए थे तो भी याद समय पढ़े हैं। एक संगे साइकिल चला के कंप्यूटर से जाते थे। कंप्यूटर सेंटर साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, 4 चक्का हो, समय समय पर उसका सर्विसिंग कराना पड़ता है। सर्विस सेंटर में ले जाकर नहीं कराएंगे तो क्या होगा? कहीं क्या होगा? धुआं छोड़ेगा, पॉल्यूशन होगा, वातावरण प्रदूषित होगा। उसी प्रकार ये जो पांडाल बना है श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 9 दिनों के लिए, ये पांडाल इस शरीर का सर्विस सेंटर खुला है 9 दिनों के लिए। आइए 9 दिनों में सर्विसिंग कराइए, और सर्विसिंग नहीं कराइएगा तो ये भी धुआं छोड़ेगा मुंह से, अब पूरे परिवार का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। आइए ये कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देगी। सभी वक्ताओं ने, मानस में 4 वक्ता हैं। पहला दिन है, मैं आपको निवेदन कर लूं, सीधे ले चलूंगा बाबा के विवाह में कथा को आगे। इसलिए विवाह कर रहा हूं आज क्योंकि आगे के प्रसंगों को मैं विस्तार से सुनाना चाहता हूं, और आगे जब विवाह नहीं गया तो फिर आगे प्रसंगों को काटना चाहता हूं। मानस के पहले वक्ता जो रामचंद्र मानस में कथा प्रारंभ हो रही है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता है। श्रोता कहे तो गंगा मैया है 80 घाट पर, कहे तो संत समाज है, अथवा कहे तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ भाषा निबंधमति मंजूर। अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए गोस्वामी जी ने कथा को गाई। पहले वक्ता, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? श्री रामचरित मानस जी में शरणागति भाव की जितनी बातें हैं सब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। देखिए हमारी तो कोई गिनती नहीं पाएगा, ये काशी भूमि महापुरुषों की भूमि है, ये काशी भूमि विद्वानों की भूमि है, ये काशी भूमि अवधूतों की भूमि है। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप श्रीमद् भागवत जी की कथा क्यों नहीं गाते? पहली बात समझिएगा, भागवत जी की कथा गाने की पात्रता राजन के भीतर नहीं है। मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, न उसकी योग्यता है, न उसकी पात्रता है, और न मैं उतना विद्वान हूं। उतना का विद्वान तो ही नहीं। राम कथा इसलिए गाता हूं कि मेरे गुरु जी की कृपा हुई। राम कथा इसलिए गाता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को संस्कृत में नहीं लिखा। कलिकाल में 23 में 2023 में श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठकर राजन भी कथा को गा सके, इसलिए गोस्वामी जी ने इसको गांव की भाषा में लिख दिया। संस्कृत में लिखे तो कहां से गा पाते हो? हम केवल श्री राम जी की कथा गाते हैं, केवल और केवल। मेरे से पहले जितने महापुरुषों से आप कथा सुने होंगे, आपको राम कथा उतनी प्रकार की सुनाई पड़ी। क्यों? ज्ञानी वक्ता के पास सुनिएगा तो ज्ञान की कथा सुनाएंगे, वैरागी से सुनिएगा तो वैराग्य की कथा सुनाएंगे, विद्वान
विद्वान से सुनिएगा तो विद्वान की भाषा में सुनाएंगे, भाव से भरे वक्ता से सुनिएगा तो भाव की कथा सुनाएंगे। हम प्रेम घाट के वक्ता हैं, हम प्रेम से कथा सुनाते हैं और आशा करते हैं कि आप भी प्रेम से बैठकर श्रवण करेंगे। गोस्वामी शरणागति घाट के वक्ता है, पहले वक्ता। गोस्वामी जी कहे मैं वो कथा सुनाऊंगा जो बगल में तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज जी को जो कथा सुनाई थी वो सुनाऊंगा। अब दूसरे कथावाचक आए श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज जी, स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। कर्म प्रधान जितनी बातें हैं सब श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुनाई। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर मां भवानी जी को सुनाए। बाबा मानस के तीसरे कथावाचक है, तीसरे वक्ता नैया श्रोता है। स्थान है कैलाश का दिव्य शिखर और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में जितनी ज्ञान परक बातें हैं सब भगवान शिव ने कही मां भवानी को। शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। ये काकभूषुंडी जी मानस के चौथे वक्ता। श्रोता कौन है? श्री गरुड़ जी महाराज। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में भगवान की भक्ति कैसे अवतरित होगी यदि इसको सुनना है तो काकभूषुंडी गरुड़ संवाद को पढ़िए उत्तरकांड में। अद्भुत प्रसंग। ये 4 घाट है मानस में। 5वां घाट आज ये पंडाल बना है प्रेम घाट। हम कौन सी कथा आपको सुनाएंगे? तो इन चारों घाटों पर चारों कथावाचकों ने जिन कथाओं को सुनाया है उनको समेट कर जितनी मेरी मति है और जितना मैंने महापुरुषों से सुना है आपको यहाँ सुनाने का प्रयास करूंगा।